जय हिंद, जय भारत। मैं दिनेश चंद शाही। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत धोबी के कुत्ते के समान है। ना तो ये घर का रहा और ना ये घाट का। अमेरिका ने के प्रेसिडेंट ट्रंप ने फील्ड मार्शल मुनीर को लंच पे बुलाया और इसमें दोनों की ही ज़रूरत थी। अमेरिका के अपने कुछ हित थे और उसी तरह मुनीर के भी, क्योंकि मुनीर तो बिना इनविटेशन के पहुंचा और उसको अमेरिका ने कह दिया कि हमने तो आर्मी डे परेड में किसी को बुलाया ही नहीं। इसीलिए वो चाहता था कि एक छोटी सी मीटिंग मेरी प्रेसिडेंट के साथ हो जाए, ताकि दुनिया में ये हो जाएगा कि मैं फील्ड मार्शल हूँ। अब क्वेश्चन एक उठता है कि अमेरिका ने फील्ड मार्शल के साथ क्यों मीटिंग करी? क्या ये कोई नेता है? इससे एक चीज़ का प्रूफ होता है कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं है, वो एक आर्मी रूल्ड स्टेट है। उसको पता है कि मेरे को सिर्फ आर्मी के जनरल से ही बात करना है। और इस लंच के दौरान ट्रंप ने बहुत क्लियर ये कह दिया कि हमें तुम्हारा एयर स्पेस चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, बंदरगाह चाहिए और पानी का रूट चाहिए, प्लस जो पाकिस्तान का ईरान के साथ 900 किलोमीटर की बाउंड्री है उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। मुनीर के पास तो कोई जवाब ही नहीं था। वो तो कहता है, हजूर जो हुक्म, हम आपको सब कुछ दे देंगे। ट्रंप साहब ने खुश होकर कहा, हम तुम्हें इसके बदले में हथियार देंगे, पैसा देंगे और 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट देंगे, और यदि इसमें कोई गड़बड़ हुई तो तुम्हारे ऊपर ऐसा प्रतिबंध लगा देंगे कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। तो प्रेसिडेंट साहब ने तो अपनी बिल्कुल इच्छा जाहिर कर दी है और मुनीर के पास तो सिर्फ गर्दन हिलाने के अलावा कुछ नहीं था। बस उसने एक बात ट्रंप साहब को खुश करने के लिए कह दिया, यदि ट्रंप साहब ने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में सीज फायर कराया, नहीं तो परमाणु बम की लड़ाई हो जाती, जिससे बहुत नुकसान होता। इसलिए ट्रंप साहब को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। ट्रंप साहब की तो बहुत बड़ी इच्छा है ये कि उनको ये पुरस्कार मिले और वो गदगद हो उठे। लेकिन दोस्तों, साथ में ये भी कहा कि तुम्हें अब रसिया और चाइना के पीछे ज़्यादा नहीं लगना। सपोज ये लड़ाई लग जाती है और अमेरिका ईरान का बहुत बड़ा नुकसान कर देता है, उसके सारे परमाणु ठिकाने बर्बाद करता है, सब कुछ करता है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद का रिजल्ट क्या है? इसके बाद का रिजल्ट ये होगा, पाकिस्तान कहीं का नहीं रह जाएगा। ईरान पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं, बहुत सारी मुस्लिम कंट्रियां पाकिस्तान को छोड़ेंगी नहीं, साथ में रसिया और चाइना का सपोर्ट पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इजराइल ऑलरेडी धमकी दे चुका है, ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है। पाकिस्तान की जनता भी चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि भाई मुनीर ने पाकिस्तान को बेच दिया, हमारे देश को खा गया। अरे भाई, ये पहली बार नहीं है पाकिस्तानियों, तुम्हारे जनरलों ने कई बार अपने देश को बेचा है और उसका सारा इन्वेस्टमेंट यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका में, थोड़ा बहुत दुबई में भी यहाँ किया है। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।